हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बेसिक लॉजिक गेट्स फॉर नीट एग्जाम, जे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को डिस्कस करूंगा। जो बेसिक लॉजिक गेट्स है, इसमें हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। एकदम कंपलसरी है कि हर एग्जाम में नजर आते हैं। और ये टॉपिक भी कंपैरेटिवली बहुत आसान है। बस एक बार आपको अच्छे से इसको समझना होता है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके इस लेवल पे आएगा नीट में तो आप आराम से कर जाओगे, जे में कर जाओगे, बोर्ड के एग्जाम में कर जाओगे। तो ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो मैंने इसी पे एक कंटेंट तैयार किया है जिसमें हम सबसे पहले आपको टाइप ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरी पे, अगर क्वेश्चन उससे पूछना होता है तो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। लास्ट में हम इसमें बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो बेस्ड है आपके बेसिक लॉजिक गेट्स पे, तो कैसे एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उस इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन को किया जाता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ हेल्पफुल आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट with our first topic, types of basic logic gates. Okay, types of basic logic gates. There are several basic logic gates used in performing operation in digital system. The common ones are, मतलब बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें मेन जो होते हैं और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है और एक्सॉर गेट है। ये 4 टाइप के जो मेनली हैं, यही आपके बेसिक गेट्स कहलाते हैं। इसके एडिशन में भी और भी गेट्स होते हैं, जैसे नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एक्सॉर गेट हो गया, एक्सनॉर गेट हो गया। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और ये पहले सबसे पहले हम इन बेसिक गेट्स के बारे में समझेंगे वन बाय वन कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या ऑपरेशन होता है, क्या ट्रूथ टेबल होता है इसका, कैसे हम इनपुट को, इसके इनपुट को कैसे आउटपुट पे देखते हैं। इन सारी चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे। उसको बहुत अच्छे से आप वीडियो में लास्ट तक देखना। आप लास्ट में जब वीडियो को देख करके कंप्लीट करोगे तो आप गेट के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील करोगे। इट्स माय गारंटी। तो सबसे पहला हमारा जो गेट स्टार्ट करते हैं हम, वो और गेट है। और गेट के बारे में सबसे पहले हमें समझना है। तो आपको और गेट का सिंबल पता होना चाहिए कि और गेट बनता कैसे है, दिखता कैसे है। तो और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये, ओके, दिस इज और गेट। ओके, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें 2 इनपुट, अभी आप सिर्फ 2 ही इनपुट लेके चले। आपके एग्जाम में भी वैसे मल्टीपल इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2 इनपुट को लेकर के समझ लें। इट्स क्वाइट इजी। अब इसका जो आउटपुट होगा उसको हम y से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी। मतलब क्या हुआ कि और गेट कुछ भी नहीं करता। और गेट जो है आपके जो 2 इनपुट होते हैं ना, a और b, इन दोनों को ऐड कर देता है, यानी सम कर देता है। तो और गेट क्या करता है? और गेट एक्चुअल में एडिशन का काम करता है। ठीक है ना? अभी समझते जाए, मैं बहुत मतलब आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और आप इसको एक बार समझ गए तो फिर आपके लिए क्वाइट इजी। अब इसके बाद देखें आप इसका ट्रूथ टेबल। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि और गेट का आउटपुट क्या होता है। तो और गेट का आउटपुट होता है a प्लस बी, मीन्स और गेट एडिशन करता है और जितने भी इनपुट में जो वेरिएबल होते हैं उनको ऐड कर देता है। ठीक है, a और b दोनों को ऐड कर दिया तो और गेट जो है इसका आउटपुट यानी y इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इज द आउटपुट ऑफ और गेट, राइट। उसके बाद आप इसके ट्रूथ टेबल को समझें। 2 ही चीज आपको समझनी है, एक ट्रूथ टेबल, एक गेट
का जो आउटपुट है उसे समझना है। गेट का आउटपुट समझ गए कि वो क्या काम करता है, आउटपुट में क्या देता है, एडिशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, या किसी का इनवर्स देता है आउटपुट में। तो बस ये चीजें आपको समझनी है। उसके बेसिस पे आप चाहो तो ट्रूथ टेबल खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप ट्रूथ टेबल को समझ लें पहले, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रूथ टेबल हम फॉर्म करते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ट्रूथ टेबल ऑफ टू इनपुट ऑफ ऑर गेट। तो ऑर गेट में सपोज करें कि ऑर गेट आपका ये है, ये ए है, ये बी है, और ये इसका आउटपुट है ए प्लस बी, जिसे हम y से डिनोट करते हैं आउटपुट पे, राइट। तो y जो यहाँ पे है वो a प्लस बी है, नथिंग बट इट इज a प्लस बी। तो अब देखें, सबसे पहले हम कुछ अपनी वैल्यूज देखें। जो डिजिटल होता है ना, डिजिटल जो भी सर्किट होती है, एक बेसिक चीज आप पहले समझ लें कि डिजिटल सर्किट में जो हमारा इनपुट होता है वो या 0 होगा या 1 होगा। मीन्स 0 को हम कहते हैं लो और 1 को हम कहते हैं हाई। तो या तो हाई होगा या लो होगा। अगर हाई होगा तो हमारा इनपुट हाई है, तो हमें आउटपुट पे फिर उसके अकॉर्डिंग, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग फिर हमें आउटपुट भी मिलता है। और इनपुट पे अगर दोनों लो है, दोनों हाई है, या एक लो है एक हाई है, फिर दोनों एक हाई है एक लो है, मतलब ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके। देख, आप खुद सोचें कि दो कोई चीजें हैं, यानी 0 और 1 है, तो एक बार दोनों हाई हो सकता है, एक बार दोनों लो हो सकता है, एक बार एक हाई हो गया एक लो हो गया, एक बार एक लो हो गया एक हाई हो गया। यही तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए हम 4 ही इनपुट पे टेस्ट करेंगे इस सर्किट को, राइट। तो अब देखें, ए और बी की वैल्यू हमने सबसे पहले क्या लिया, दोनों को लो ले लिया, यानी 0 0 ले लिया। तो जब दोनों की वैल्यू 0 0 लेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा, ये समर, जब दोनों इनपुट मतलब ए भी 0 है, यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे भी 0 दिया, तो आउटपुट पे भी यानी 0 प्लस 0 विल बी 0, यानी y इजकल टू 0। तो देखें यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिल गया। इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं खुद से। उसके बाद आप देखें, मैंने अब फिर क्या किया कि जो a की वैल्यू है, यानी टर्मिनल a पे हमने 0 दिया और टर्मिनल b पे 1 दिया, यानी इसको 1 कर दिया, राइट। इसको 1 किया तो 0, अब यहाँ पे आउटपुट पे क्या आएगा, आउटपुट पे आएगा 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको, ये तो मैथ में भी सेम ही होता है, ये 1 ही होगा, y इजकल टू 1 मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे 1 मिल गया आपको। अब अब a की वैल्यू फिर हाई कर दिया आपने और b की वैल्यू 0 कर दिया, तो a की वैल्यू अब हाई कर देते हैं यहाँ पे और b की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू हाई मीन्स a की वैल्यू पे 1 हो गया प्लस 0 हो गया, फिर भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, तो y की वैल्यू 1 मिल गई। अब दोनों हाई कर दिया हमने, लास्ट में 1 1 कर दिया। अब दोनों को 1 1 किया तो देखें, अब 1 प्लस 1 जो मैथ में होता है वो हमारा होता है 2, ठीक है, सिंपल जो हमारा मैथ्स होता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारा ये बूलियन अलजेब्रा है, डिजिटल सर्किट के अंदर ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे 2 नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे दोनों मिल करके हाई होंगे, क्योंकि दोनों इनपुट पे हाई हाई होगा, तो हाई मिल करके दोनों हाई है तो हाई मिल जाएगा। तो इस हाई को हम डिनोट करते हैं 1 से, राइट। ये एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। ये मैथ के अकॉर्डिंग नहीं ऑपरेट होता, ये डिजिटल सर्किट है। तो डिजिटल सर्किट के अंदर ऑपरेशन या तो लो में होगा या हाई में होगा, और उसके आउटपुट पे भी या तो लो मिलेगा या हाई मिलेगा। यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका देखें, ये सब चीजें आप समझ चुके हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसका आउटपुट जो होता है इसको y इक्वल टू a प्लस b से डिनोट करते हैं। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ, जो हमारा है एंड गेट। एंड गेट का अब आपको समझना है कि इसका सिंबल कैसा होता है। तो एंड गेट इज लुक लाइक दिस इज एंड गेट, ठीक है। एंड गेट के आउटपुट देखें क्या मिलता है, जो टर्मिनल पे हम वैल्यू देते हैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता है, यानी y की वैल्यू जो होती है a इंटू बी,
ठीक है, ए डॉट बी, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में देता है ये आउटपुट। ठीक है, वहां पे क्या था, और गेट में वो एडिशन कर रहा था, एंड गेट में क्या है, एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, राइट। अब हम इसके चलते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ। अब ट्रूथ टेबल ऑफ टू इनपुट एंड बेसिक गेट इज, तो अब देखें यहाँ पे सेम उसी तरह हम ले रहे हैं, सबसे पहले दोनों की वैल्यू को अब पहले एंड गेट बना लेते हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ए बी और आउटपुट पे ए इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, आराम से इसको समझें, पूरा वीडियो को आराम से देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इट्स माय गारंटी। लेकिन अगर आप चाहेंगे जल्दी से देख करके छोड़ दें तो कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ट्रूथ टेबल में देखें आप, ए और बी है, दोनों को आपने लो लो ले लिया, मतलब 0 0 ले लिया, तो आपको आउटपुट पे अब 0 मल्टीप्लाई इंटू 0 तो क्या होगा, 0 ही मिलेगा। ये तो मैथ में भी होता है सिंपल, लेकिन हम मैथ से अलग हट करके थोड़ा यहाँ पे सोचना होता है, क्योंकि ये लॉजिक गेट्स हैं तो इनका ऑपरेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें लो और हाई के फॉर्म में होता है। हाई मीन्स कि जब आपका स्विच ऑन होगा, मतलब जब आपकी वैल्यू पे कुछ जो आपके आउटपुट है उस पर कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब लो है इट मीन्स कि वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। ये होता है इसके अंदर का ऑपरेशन। अब दोनों की वैल्यू जब 0 लिया तो आउटपुट पे 0 मिल गया। अब फिर हमने ए की वैल्यू 0 लिया और बी की वैल्यू 1 लिया, यानी ए की वैल्यू लो लिया, बी की वैल्यू हाई लिया। तो ए की वैल्यू हमने लो लिया यानी 0, बी की वैल्यू हाई लिया 1। तो अब बताएं 0 इंटू 1 क्या होगा, तो भी 0 हो गया। मैथ का यहाँ पे मैथ जहाँ एप्लीकेबल है वहां मैथ की तरीके से आप याद रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये मैथ का इसमें जो ऑपरेशन होता है वो नहीं हो रहा, यहाँ पे डिजिटल लॉजिक का ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो आपको ये चीज, लेकिन आप अपने मैथ का ऑपरेशन जहाँ पे वैलिड है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट, अपने याद रखने के लिए। तो इसके आउटपुट पे भी 0 मिल गया और 1 की वैल्यू, आप ए की वैल्यू 1 लिया यानी हाई लिया, फिर बी की वैल्यू लो ले लिया, तब भी आपको 0 ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे इसमें सब में मैथ अप्लीकेबल है, जो सिंपल हमारी मैथ होती है वो भी अप्लीकेबल। अब ये दोनों हाई हाई ले लिया आपने 1 1, तब भी आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा, ठीक है। और जब तो देखें आपकी, जब कोई भी एक वैल्यू अगर लो है तो एंड गेट में आपका लो ही आउटपुट मिलता है, और हाई आउटपुट सिर्फ एक ही केस में मिलता है, इसमें सिर्फ एक ही केस में। वो कब है, जब आपका दोनों इनपुट जो है वो हाई होगा, यानी दोनों इनपुट 1 होगा। अच्छा, और गेट में भी आप देख लें इससे कंपैरेटिवली। आर गेट में मैंने जो बताया था, और गेट में आप देखें कोई भी एक वैल्यू अगर हाई हो गई, कोई भी एक वैल्यू, तो उसके आउटपुट पे हाई मिल जाएगा यानी 1 मिलेगा। और जब दोनों वैल्यू लो होंगी, दोनों वैल्यू लो हैं, तभी आपका जो आउटपुट होगा वो लो होगा। अगर एक भी इनपुट आपने हाई दे दिया और गेट में, तो आपका आउटपुट जो होगा वो हाई हो जाएगा, मतलब कि वहां पे 1 आ जाएगा। अगर कोई भी इनपुट में एक वैल्यू 1 हो गई तो आउटपुट पे 1 ही मिलेगा। दोनों वैल्यू अगर 0 हो गई यानी दोनों वैल्यू लो हो गई, तब और गेट में आपका जो आउटपुट होगा वो लो होगा, राइट। अब यहाँ पे भी इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा गेट है नॉट गेट। In NOT gate, the output of a NOT gate attains the stage 1 if and only if the input does not attain the stage 1। अब इसको समझ लें, इट इज वेरी सिंपल, मतलब सबसे आसान गेट जो है वो नॉट है। इट्स वेरी इजी, सबसे इजी यही है, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होता है। और नॉट मतलब क्या है, नॉट मीन्स यहाँ पे इन्वर्ट, मतलब इन्वर्ट कर देना, उसका जो इनपुट पे है उसका आउटपुट जो होगा उसका इनवर्स होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखें आप पहले, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। नॉट गेट का ट्रूथ टेबल ये है आपके सामने। अब नॉट गेट में बना देता हूँ, देखें इसमें एक ही इनपुट होता है, y इजिकल टू ए बार, ठीक है। इसमें मल्टीपल इनपुट नहीं कर सकते हैं, और गेट में और एंड गेट में मल्टीपल इनपुट आप लगा सकते हैं। तो अब देखें
कि इस पे जो जो इनपुट आप जो वैल्यू देंगे, मान लीजिए कि सपोज करें 0 दिया आपने, तो 0 का बार, यानी बार मीन्स इन्वर्जन उसका, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, यानी ये लॉजिकल ऑपरेशन जो इसके अंदर होता है नॉट गेट में, तो जब लो हम वैल्यू देते हैं तो हमें आउटपुट पे हाई मिलता है। ठीक है, और जब 1 देंगे यानी हाई दिया तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 का बार, 1 बार मीन्स 0, यानी 1 का जब इनवर्स लेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, इन्वर्ट कर देना उसके उल्टा। ठीक है, तो आपको मतलब इसका ट्रूथ टेबल भी बहुत आसान है, सिर्फ चूंकि दो ही आपके एक ही टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल पे दो ही तो वैल्यू दे सकते हैं, या 0 दें या 1 दें, एक बार 0 देंगे एक बार 1 देंगे, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। तो इट्स क्वाइट इजी एंड यू कैन रिमेम्बर इट। ठीक है, अच्छा, when three gates or and NOT gate are related in different way, we get simple logic gates like NAND, NOR gates, which are the universal building block of digital circuit. तो हम इसको NAND गेट और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, राइट। और एंड नॉट ये हमारे बेसिक गेट है, इन्हीं से सब हम दूसरे गेट्स को डेवलप करते हैं, मतलब NAND को, NOR को, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो NAND गेट के बारे में है। तो NAND गेट जो है, इसको सबसे पहले आप समझें कि ये किसका कॉम्बिनेशन होता है। NAND देखिए नाम में ही लगा हुआ एंड, NAND बोलने में ही एंड आ रहा है, एंड प्लस नॉट। ठीक है, ये दोनों मिल करके इनको सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये देखें बबल जो होता है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। देखें नॉट गेट में बबल है ना, तो वही यहाँ पे लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है। और ये एंड गेट तो आप पढ़े ही है, तो एंड गेट और प्लस नॉट गेट सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, तो इन दोनों मिल करके उसका एक नया नाम है नैंड गेट, राइट। और इस गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हम कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज वाई नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, राइट। तो इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके आउटपुट पे क्या चीज मिलता है आपको, वो चीज समझनी है। अब देखें इसके आउटपुट पे क्या मिल रहा है, जो टाइम आपका नैंड गेट है, तो नैंड गेट को हम पहले बना देते हैं ट्रूथ टेबल से, आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये ए है, ये बी है, ये इसका आउटपुट टर्मिनल। इस पे हमारा अब देखें एंड गेट का आउटपुट क्या होता था, ए इंटू बी होता था, और ए इंटू बी, और इसमें नॉट गेट भी लगा हुआ था। नॉट गेट क्या करता है, उस पर बार आ जाता है यानी इन्वर्ट कर देता है, तो इस पे हमने बार ले लिया, यही इसका आउटपुट होता है, राइट। तो यानी y इज इक्वल टू ए इंटू बी पर होल बार। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखें आप, ए की वैल्यू हम सबसे पहले दोनों 0 लेते हैं, ए बी दोनों की वैल्यू। अब देखें 0 0 क्या होता था, 0 इंटू 0 होता था। अब लेकिन इस पे बार है तो बार लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट 1 हो गया, राइट। अब 0 इंटू 1 करते तो क्या आता, 0 आता, और 0 का फिर बार लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी हाई हो जाएगा। 1 इंटू 0 करेंगे तब भी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 0 इनकी वैल्यू होगी और 0 पे फिर बार है, तो बार की वैल्यू की वजह से ये इन्वर्ट होगा और ये फिर 1 बन जाएगा। 1 इंटू 1 दोनों हाई है, तो इसका आउटपुट होता था एंड गेट में 1 होता था, तो 1 का जब बार लेंगे तो ये फिर इन्वर्ट होकर के ये बन जाएगा 0, राइट। तो ये इसका आउटपुट 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि जब आपकी कोई भी एक वैल्यू यस, तो यहाँ पे देखें आप कि जब हमारे दोनों इनपुट पे हाई वैल्यू देते हैं तभी हमें आउटपुट पे लो वैल्यू मिलता है। ये नैंड गेट की खासियत है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। और ये कैसे ट्रूथ टेबल डिजाइन हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है। ये इसके आउटपुट से डिजाइन होता है, राइट। कि आउटपुट पे जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है, इसी एक्सप्रेशन को अगर आपने याद रखा हुआ है और इसके ऑपरेशन को आपने समझा हुआ है,
जैसे 1+1 आया तो वहां पे 2 नहीं लिखना है, इट मीन्स 1+1 मीन्स हाई, तो हाई की वैल्यू इज 1, ठीक है ना। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, और लो वैल्यू आएगी तो 0, बस। तो 1 एंड 0 में ही ऑपरेशन करता है ये लॉजिक गेट, राइट। तो जब 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 दोनों टर्मिनल पे हाई इनपुट देंगे तो नैंड गेट पे जो आउटपुट मिलेगा वो आपका लो मिलेगा। अदरवाइज हर केस में चाहे दोनों वैल्यू आपने लो दे दिया तब भी हाई देता है। देखें, इट इज मैजिकल, मतलब आपने दोनों पे 0 0 इनपुट दिया तब भी हाई देता है ये वैल्यू, ठीक है। अब इसके रीजन में जाना ये एक डिटेल है, ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर होता है, फिर वो कैसे वर्क करता है तो आपको हाई मिलता है, वो सब चीजें अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। बस आप ट्रूथ टेबल, आपका क्वेश्चन बस सॉल्व होना चाहिए, दैट इज ऑल। आपको ये नहीं है इसके, आपको पीएचडी तो करना नहीं है, आपका एग्जाम बस क्लियर होना है, तो बस इन सब चीजों को ध्यान रखें। अब इसके बाद आ गया नॉर गेट। नॉर गेट में आप जो है इसके सिंबल को पहले समझें कि नॉर गेट, चले नॉर गेट का यहाँ पे अभी आई थिंक ये सिंबल हमारा मिस, चले मैं इसको बना देता हूँ, नॉर गेट को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो नॉर गेट जो हमारा है ये एक्चुअल में इसमें क्या कौन से गेट, और गेट एंड नॉट गेट, देखिए नाम में ही लगा हुआ है नॉर, मतलब नॉट एंड और मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे और गेट को, ओके, ये हमारा और गेट है, और यहाँ पे एक बबल लगा देंगे जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके इनपुट ए बी, और इसका आउटपुट जो होगा वो ए प्लस बी, क्योंकि और गेट ऐड करता है और नॉट गेट इन्वर्ट करता है, तो इस पे बार आ गया, ये आपका आउटपुट है। अब देखें इसके ट्रूथ टेबल को समझें। ट्रूथ टेबल भी बहुत इजी है। देखा, जब 0 0 होगा यानी यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 है, तो आपका 0 + 0 क्या मिलता है, दोनों ऐड होता है तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसकी वजह से ये वैल्यू इन्वर्ट होकर के 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 0 + 1 1 होता है, तो 1 जब होगा तो फिर उसका बार लेंगे तो 0 हो जाएगा आउटपुट। फिर 1 + 0 भी 1 होता है, लेकिन जब उसका बार लेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 + 1 ये दोनों मिलकर के हाई देता है। और गेट को आप याद रखें कि और गेट का हमारा जो आउटपुट होता था बस उसी को इन्वर्ट कर देना आउटपुट को, तो आपका नॉर गेट का मिल जाएगा। बस ये बहुत इजी है, आप रिलेट करके देखें। नैंड गेट में क्या था, नैंड गेट की जो वैल्यू थी वो जो ट्रूथ टेबल था वो जो और एंड गेट है उसका इन्वर्ट कर देना, क्योंकि a इंटू बी पे बार, तो जो a इंटू बी की वैल्यू मिल रही थी आपको और गेट में एंड गेट में, उसी वैल्यू को एंड गेट की वैल्यू को इन्वर्ट लेना है, उसका इन्वर्जन कर दें, यानी 0 है तो 1 कर दें, 1 है तो 0 कर दें, बस ये चेंज कर देंगे तो आपको नैंड गेट का ट्रूथ टेबल मिल जाएगा। और नॉर गेट के लिए आप और गेट के ट्रूथ टेबल के जो आउटपुट में लिखा हुआ यानी जो y की वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर दें, उसकी वैल्यू इन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है वो नॉर गेट की ट्रूथ टेबल मिल जाएगा, उसका आउटपुट मिल जाएगा। इट्स क्वाइट इजी। तो यहाँ पे भी 1 आया था और गेट में, आप एक बार ट्रूथ टेबल को पीछे वीडियो करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो वैल्यू 1 होगी तो 1 का इन्वर्जन लेंगे यानी बार लेंगे तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप देखें जब 0 0 होगा आउटपुट इनपुट, तभी आपका आउटपुट हाई मिलेगा। ये बस एक केस है। यहाँ पे क्या था, जब दोनों हाई थे, जब दोनों 0 0 थे तब यहाँ पे हाई मिला था, जब दोनों हाई थे तो यहाँ पे लो मिला था, राइट। और जब यहाँ पे दोनों लो हैं तब हाई मिल रहा है, ओके। और बाकी हर केस में इसकी वैल्यू 0 आ रही है। देखें दोनों हाई हाई है तो भी क्या वैल्यू आ रही है, इसकी 0 आ रही है। और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, देख लीजिए आप, इसका जस्ट उल्टा है। एंड गेट की आउटपुट एंड नॉर गेट का आउटपुट से जस्ट उल्टा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब हम आगे एक्सक्लूसिव और गेट यानी जॉर गेट भी बोलते हैं इसको। तो इसका सिंबल ये होता है। अब इसमें कैसे बनता है, इसमें अंदर जो है ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये एग्जाम में आपको पूछता है, इट इज इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखें।
इसमें 2 नॉट गेट लगते हैं, 2 एंड गेट एंड 1 और गेट, इनसे मिलकर के ये बनता है। इसका जो आउटपुट होता है, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, वो y इज इक्वल टू a बार b प्लस a इंटू बी बार, ये होता है। इसको हम a एंड प्लस को सर्कल करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं a और b, ठीक है। इस तरह के, इसी को ओपन करके हम ऐसे लिखते हैं। ये आपको याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका ट्रूथ टेबल समझ में आएगा। ओके, तो इनपुट पे अब देखें 0 0 हमने दे दिया। जब a भी 0 दिया और b भी 0 दिया, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। 0 पुट जब देंगे आप, तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है आपके, वो यहाँ पे ये मिलेगा। तो a की वैल्यू आपने जो दिया है वो यहाँ पे इन्वर्ट होकर के मिलेगा, यानी 1 बन जाएगा। b की वैल्यू जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, तो 0 हो गया। और प्लस a की वैल्यू जो दिया है वो वही रहेगा, यानी 0 रहेगा। b की वैल्यू यहाँ पे इन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो अब बताएं, 1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0 ही तो मिलेगा। तो 0 आपका आउटपुट मिल गया, राइट। यहाँ पे समझ लें, आप थोड़ा साफ लिख देते हैं, a बार b प्लस a b बार y इज इक्वल टू। अब सेकेंड के लिए ऑपरेशन यूज करें, तो यहाँ पे 0, a की वैल्यू 0 है, तो ये इन्वर्ट होकर के 1 बन जाएगा। b की वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया। प्लस a की वैल्यू क्या है, 0 है। अब b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का इन्वर्ट होकर के 0 बन जाएगा। तो बताइए क्या आ गया, 1 प्लस 0, यानी 1 प्लस 0 क्या हो गया, यानी 1 मिल गया, ठीक है। इसी तरह सिमिलर ये केस बन जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो b 0 प्लस 1 आएगा, तो 1 ही मिल जाएगा। और यहाँ पे 1 इंटू 1, तो ये 1 भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे a है और b भी 0 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, अब देख लीजिए, a की वैल्यू बार में है तो 0 बन जाएगा, और b की वैल्यू 1 रहेगी। फिर a की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा, b की वैल्यू बार में है तो b बार लेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। देखें आउटपुट। तो ऐसे ट्रूथ टेबल आप, बुलियन एक्सप्रेशन, सिर्फ आपका ये बुलियन एक्सप्रेशन अगर याद है तो आप इसी पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं ट्रूथ टेबल को, राइट। और इसी तरह आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, सपोज करें यही आपको डिजिटल सर्किट दे दिया, तो आप इसी को देख करके आपका आउटपुट बोल दिया कि यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो आप याद करके ये रट करके थोड़ी जाओगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसके ऑपरेशन को याद रखें कि इसके आउटपुट पे क्या मिलता है, इसके आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन ये होता है, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दें बस इस इक्वेशन में, बस इस इक्वेशन से आउटपुट मिल जाएगा आपको। नाउ क्वेश्चन अब आ गया हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी एक्स नॉर। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये मतलब कैसे बनता है, तो एक्स नॉर गेट जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और गेट होता है, ठीक है। यानी देखें, ये XOR B को हमने क्या ले लिया, बार ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका। जैसे बार जो है वो कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्जन वही चीज है, एक ही बात है, कॉम्प्लीमेंट ले इन्वर्जन ले। और ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, XOR गेट एंड नॉट गेट का, ठीक है। इसी से हमारा क्या बनता है, एक्स नॉर गेट। देखें नाम में भी एक्स नॉर लगा हुआ, तो XOR प्लस नॉट गेट। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्स नॉर गेट किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। अब उसके बाद द आउटपुट लेवल ऑफ XNOR गेट इज हाई ओनली व्हेन बोथ ऑफ इनपुट्स आर द हाई, इनपुट्स आर द सेम, इधर 0 और 1। अब देखें, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको बस सिंपल सा बुलियन एक्सप्रेशन ये याद रखना है, इसी से सारा कुछ डिराइव हो जाएगा आपका ट्रूथ टेबल। अब देखें, ये आपका होता है a इंटू बी प्लस a बार इंटू बी बार, ये इसका एक्सप्रेशन बनता है। अब यहाँ पे दोनों इनपुट अगर आपने 0 0 ले लिया, तो 0 इंटू 0 यानी 0 इंटू 0 प्लस, अब देखें ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में है तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, तो 1 बन जाएगा 0 का, और b की वैल्यू भी 0 है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट 1 बन जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या बन गया, 1,
तो ये देखें कि आउटपुट आपका 1 आ गया। 0 इंटू 1 लेंगे तो 0 इंटू 1 लीजिए, 0 इंटू 1, अब यहाँ पे देखें 0 है, 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और b 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1, 1 प्लस 1 इंटू 0 क्या बन गया 0, तो इसका आउटपुट 0 मिलेगा। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे अगर हमने 1 लिया और 0 लिया तो सिमिलरली ऐसे केस बन जाएगा, इसको उल्टा इसकी भी वैल्यू 0 बन आ जाएगी। और जब दोनों को 1 1 लिया तो ले लेते हैं 1 इंटू 1 प्लस, अब देखें ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो इसका इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्ट करेंगे तो 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया 1 इंटू 1, 1 प्लस 0 यानी क्या मिला 1, यानी हाई मिला। तो जब दोनों वो हाई है तभी आउटपुट हाई मिला है, या जब दोनों लो है तब आउटपुट हाई मिलेगा। देखें ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान, उनमें से कोई भी अगर लो है तो आपका आउटपुट लो मिलेगा, राइट। अब एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्योरी इससे पूछ लेता है कभी कभी। तो एप्लीकेशन आर मेनली बेस्ड अपॉन देयर मोड ऑफ ऑपरेशन और देयर ट्रूथ टेबल। बेसिक लॉजिक गेट आर ऑफन फाउंड इन सर्किट सच एज सेफ्टी थर्मोस्टेट, वहाँ पे लॉजिक गेट्स यूज होता है। पुश बटन लॉक वहाँ पे यूज, ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम में होता है। लाइट एक्टिवेटेड बर्गलर अलार्म एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब में इसका यूज होता है। वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट इज द लॉजिक गेट्स कैन बी यूज्ड इन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन if their operation are advanced. Besides, there is no limit to the number of gates that can be used in a single device. However, it can be restricted due to given physical space in the device. मतलब इतना बड़ा चिप है तो इसमें अब ऐसा तो नहीं कि सारा गेट ही लगा देंगे, और भी तो इक्विपमेंट और भी कंपोनेंट होते हैं। तो इसलिए हम कितने भी लॉजिक गेट एक ही सर्किट के अंदर, एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, आईसी के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन ऑफ स्पेस रहता है, राइट। इन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज वी विल फाइंड एन एरे ऑफ द लॉजिक गेट एरिया यूनिट। आईसी जो होता है बेसिकली ये इसमें लॉजिक गेट्स ही होते हैं, ज्यादा मैक्सिमम उसी से मिल करके बना होता है, जो हमारे मोबाइल फोन लैपटॉप में यूज होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आईसी इसकी जल गई, खराब हो गई, राइट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम की तरफ। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है एक्चुअल में? डी मॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली हमारा लॉजिक गेट्स पे जो दो ऑपरेशन, मतलब इसके दो थ्योरम है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये भी बहुत आसान है, मतलब इसमें ये कहा इसने कि स्टेट दैट NAND गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड OR गेट, और ये बात सही है, NAND गेट बबल OR गेट ही तो है। अब ये कैसे है देखा, जैसे ये कहता है बेसिकली फर्स्ट थ्योरम में कि अगर हम a इंटू बी का होल बार लेते हैं तो हम इसको स्प्लिट करके a बार प्लस b बार लिख सकते हैं, ओके। ये पहला डी मॉर्गन्स थ्योरम है, राइट। अब ये सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस करता है, यानी उसके सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है बेसिकली। सेकेंड थ्योरम में क्या कहता है कि नॉर गेट जो है ये इक्विवेलेंट है बबल्ड एंड गेट के। कैसे है कि आप देखें, अगर हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है a प्लस बी होल बार होता है। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, a बार इंटू बी बार, मतलब सिंगल सिंगल पे बार चला जाएगा, और जो यहाँ पे ऑपरेटर है ना, अगर प्लस है तो ये मल्टीप्लीकेशन में यानी डॉट में चला जाएगा, यहाँ पे डॉट था तो यहाँ पे प्लस में आ गया, बस ये दो चीज है। ये कन्वर्ट हो जाता है इसका उल्टा, यानी डॉट का प्लस में हो जाता है और प्लस का डॉट में चला जाता है, और होल बार जो होता है वो स्प्लिट होकर के सिंगल सिंगल पे चला जाता है, यानी ए बार इंटू बी बार बन जाता है। यहाँ पे होल पे था, यहाँ पे भी होल पे था और सिंगल पे चला गया, राइट। तो ये दोनों थ्योरम, इसी को हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। इट्स क्वाइट इजी, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स में हमें ये देखना है कि
जैसे ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि नैंड गेट को कैसे बनाएंगे एंड गेट एंड नॉट गेट से, राइट। तो इन दोनों को सीरीज में हमने पहले ही बताया था कि इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा नैंड गेट बन जाता है। और इसकी आउटपुट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया पहले ही, ट्रूथ टेबल के बारे में। नॉर गेट और गेट एंड नॉट गेट से मिल करके बनता है, इनको भी सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और इसके ट्रूथ टेबल को हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, राइट। अब एक्सॉर गेट किससे बनता है? नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट, इनसे मिला करके अगर बनाने को बोला जाए तो कैसे बनाएंगे? तो देखें आप, ये यहाँ पे सर्किट है इसकी, ये इसमें देखें आपने नैंड गेट एंड गेट लगाया है, फाइनल पे हमने और गेट लिया है। इससे पहले हमने एंड गेट का यूज किया है और इसकी एक एक इनपुट पे, मतलब कि यहाँ पे ए की जो ए की वैल्यू है इसको नॉट गेट पे दिया है और बी की वैल्यू को नॉट गेट पे दिया है, राइट। तो हमारा इससे एक्सॉर गेट बन गया और एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल ये होता है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। इसका जो हमारा आउटपुट होता है बूलियन एक्सप्रेशन में वो ये होता है ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, राइट। लास्ट टॉपिक हमारा है इसमें कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सनॉर गेट किससे बनाना है? एक्सॉर गेट एंड नॉट गेट से। तो देखें एक्सॉर गेट एंड नॉट गेट को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमारा आउटपुट मिल गया। और इस तरह एक्सक्लूसिव नॉर गेट का सिंबल ये होता है और हमारा ट्रूथ टेबल आपने पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अब इसमें जो नीट में या जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं उसके लिए नेक्स्ट इस पे लेक्चर बनाऊंगा पूरा और उसमें सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड। सो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।